We'll wait for 1 more minute. ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. Can you guys see the screen now? दिख रहा है क्या screen? Yes, sir. Okay. So this was completed ना, limiting region तो हो चुका था, isn't it? Limiting region हुआ था ना तुमने क्लास में? Yes, sir. Sir. Okay. तो टेल मी कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दूसरे क्लास पे और इसमें. Okay. Okay. So today we are going to study about solute and solvent. ठीक है. Solute हम लोग किसको बोलते हैं? Solute. कोई भी कुछ definition present करना चाहता है? Anything? सर सॉल्यूशन में लेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. Yeah. Solvent क्या होता है? सर जो सॉल्यूशन में ग्रेटर क्वांटिटी में होता है वो उसे Yeah. सॉल्वेंट करते हैं. For example, let us assume इसमें कोई वाटर है, ठीक है. मैंने क्या किया, ये थोड़ा NaCl लिया, इसमें डाल दिया. सो NaCl क्या है? वाटर के, Solute. सॉल्यूट. yeah, and this water is going to be Solvent. सॉल्वेंट. so solute which is present in less amount in solution, and solvent क्या होता है? The component which is present in the larger amount of solution. Bas, this is simple definition. Okay, now I have given you sulfuric acid and water. अब मेरे को बताओ इसमें से which is going to be the solvent, which is going to be the solute. बता सकते हो क्या? सर सल्फ्यूरिक एसिड इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज वाटर. ओके, अच्छा, क्योंकि ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है और ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, isn't it? Yes, sir. सब एग्री करता हूँ. नाउ कहानी में एक ट्विस्ट है. मैंने तुमको दिया था 1 ग्राम ऑफ H2 प्लस उसमें मैंने क्या डालने बोला? H2O. व्हाट वी नो, मोल क्या, ये जो मोल होता है, मोल क्या डिफाइन करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, isn't it? Amount of substance. Now, अगर मैं इसका मोल निकालता हूँ, पहले तो बोलो इसका मोलर मास कितना है? H2O का, H2SO4 का मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास होगा 2 प्लस 32 प्लस 64, that is equals to 38. Okay, so 98 गिवन मास क्या होता है? हम लोग का मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, isn't it? 98 मेरे को गिवन था और मोलर मास मेरे को पता है कितना, 98 ग्राम
और मोल होता है। सो मुझे कितना मिल गया? 1 मोल प्रेजेंट है H2SO4। आफ्टर दैट इसका निकालते हैं। इसका कितना होता है? 18 होता है गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट वी गेट 54 बाय 18 कितना होता है? 3। नाउ एज वी नो मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। और ये इधर दिख रहा है ओनली 1 मोल प्रेजेंट है H2SO4 का, और इधर 3 मोल्स प्रेजेंट है। अब बताओ which one is solute and which one is solvent? सर अब अभी तो बताओ। केस उल्टा हो गया सर। यही ट्विस्ट था। फिर मत आना दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, दिस डजंट मैटर, मोल मैटर है। नाउ क्या है? इसमें मोल है, दैट मींस ये स्मॉलर क्वांटिटी में है। सो H2SO4 going to be what? No solute. And if I talk about this one, H2, H2 क्या है? मुझे दिख रहा है इधर 3 मोल्स दिख रहा है, इसके तो ट्रिपल एम प्रेजेंट है। दैट मींस ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सर ओके, किसी को समझ में फास्ट आता हो तो जल्दी आ करो। ओके, ट्विस्ट समझ में आ गया। उस केजी पे ग्राम पे ये सब पे जाना। मोल्स डिफाइन करता है कौन सा होता है, मोल से हमें फर्क चलता है और ये क्वांटिटी किसका ज्यादा है किसका कम है। these are all illusion. चलो, then after that we have mass percentage. मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। वी आर टॉकिंग अबाउट वेट बाय वेट। ठीक है, इसको बुलाते हैं वेट बाय वेट। ऐसे बहुत सारे होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा सबका तुम लोग के सिलेबस में वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 ग्राम सोल्यूशन में बनाया, उसमें 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डाला, इसमें 18 ग्राम्स ऑफ, एंड कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने फॉर्मूला देखा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ द नोटेबल थिंग क्या है? नोटेबल थिंग मास ऑफ ए, मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर लिखना था, ऊपर हमने लिखा। और द थिंग इज मास ऑफ द सॉल्यूशन जब लिखोगे, you can see we have added the mass of solute as well as of solution। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, बिकॉज मास परसेंटेज का आया क्वेश्चन, तो यहाँ में रखना है कि नीचे हम लोग मास सोल्यूशन मिलता है। अरे सोल्यूशन जब बनेगा तो उसमें तो दोनों कंटेंट होगा, दोनों उसमें मिक्स होंगे, तो दैट इज वाई वी टेक इट एज दिस। ठीक है, इसमें निकाला तो इसका समझ में आया कि इस क्वेश्चन में सबसे नोटेबल थिंग यही है, ये इसके नीचे वाला मास सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में दिस मास ऑफ सब्सटेंस is मास ऑफ वाटर दोनों एडेड होंगे। फाइन, इसको देख लिया। सबको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट 10 ग्राम ऑफ NaCl। आर यू गाइस विद मी ना? सबको सुनाई उनाई दे रहा है ना? सबको शांत हो जाता तो समझ में आ रहा होगा। आपका थोड़ा धीमा आ रहा है सर। या अब सुनाई दे रहा है सबको? सर आप सुनाइए जरा अच्छा से। ओके, सो मैं आगे वाला जो बोला ये समझ में आया था कि नहीं? ये मैं जो बोला ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन समझ में आया था? समझा देंगे तो अच्छा हो सर, धीमा आ रहा था उस समय। ओके फाइन फाइन। Whenever you are facing any problem, do tell me, ठीक है? साउंड का रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जरूर बोलना मेरे ओके को। ओके। या हमें क्या पता है? मैं ये फॉर्मूला दिया हुआ था, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ सॉल्यूशन 200। इससे क्या निकालता है? ये फॉर्मूला का मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ए 200। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी हैव 2 grams ऑफ सब्सटेंस ए which was added to what? 18 gram of water। 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए लिया, 18 ग्राम ऑफ वाटर डाला। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? द थिंग इज, मुझे तो पता है मास ऑफ ए तो दे दिया है एंड दिस इज सॉल्यूट। ठीक है, जैसे मैं ऊपर में था, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट तो मैंने लिख दिया, बट जब हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, you have to keep in your mind that you have to add both of these things। सॉल्यूट में और सॉल्यूशन का वेट दोनों ऐड होगा। 2 ग्राम ऑफ क्या लिए हम लोग इधर? सॉल्यूट, और 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। दोनों ऐड होकर सॉल्यूशन बनता है। ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे कोई सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो ऑल टोटल सॉल्यूशन ही बन जाता है ना उसमें। अगर वो मिल गया, फॉर एग्जांपल NaCl ही पकड़ो, तो सैलाइन वाटर बन गया, तो वो सॉल्यूशन खुद बन गया। दैट इज द थिंग। ठीक है, अब समझ में आया सबको? यस सर। Okay, then let's move on to the next question. It says 10 gram NaCl is present in 100 ml of solution। 10 ग्राम NaCl किसमें है? 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml का सॉल्यूशन है, इसमें है, इसमें। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है। वेट बाय वेट परसेंटेज है मेरे से। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, कैसे करेंगे इसको? क्या मेरे पास गिवन है? मेरे पास दे दिया है सॉल्यूट का मास। ये क्या मास है? इनिशियल इसमें सॉल्यूट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली दे चुका है मेरे को। अनदर थिंग, मुझे पता है सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, पता है। पर एक प्रॉब्लम क्या है, इधर दिया हुआ है वेट बाय वेट। ठीक है, मतलब ये जो दिया हुआ है 100 ml, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मास। वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मेरे को। डेंसिटी मेरे को प्रोवाइडेड है, अब बताओ कैसे किया जा सकता है इसको? वेट बाय वेट पूछा है, मैं तो वेट बाय वॉल्यूम भी बता दूंगा इसके बाद। पहले वेट बाय वेट करते हैं। ओके, एनीवन वांट्स टू ट्राई? कैसे निकालेंगे? मेरे पास क्या क्या गिवन है इधर? आई हैव द सर अमाउंट ऑफ डेंसिटी सॉल्यूट। का द डेंसिटी डेंसिटी व्हाट? द डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर, मास पर वॉल्यूम। मास डिवाइडेड वॉल्यूम। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी फार्मूला होता है। लाइव भर के लिए याद कर लो, अगर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, या मास बाय वॉल्यूम। मास ऊपर रहता है, नीचे वॉल्यूम रहता है। ओके, इसमें से हम क्या निकालना है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है और क्या है, मेरे को वॉल्यूम पता है। आई नो दीज टू थिंग्स एंड क्वेश्चन सेज मेरे को वेट निकालना है। मेरे को मतलब मास ही चाहिए है, इससे निकल रहा है, इस फॉर्मूला से निकल रहा है। So we can say mass is equal to density into, isn't it? So mass of the solution, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? mass of the solution। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी का कितना वॉल्यूम है मुझे पता है। सो 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है, तो ये कितना हो गया? isn't it? ठीक है, ये क्या निकला? मास ऑफ सॉल्यूशन।
नाउ आई हैव मास ऑफ सॉल्यूशन विद मी, और मुझे पूछ रहा था वेट बाय वेट, ठीक है। अब मेरे को मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मास परसेंटेज ऑफ NaCl निकालना है मेरे, उसका फॉर्मूला क्या था प्लीज से। Mass of solute by mass of solution into 100. या सेम थिंग, मास ऑफ, मेरे को सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूट मेरे को 10 ग्राम दिया हुआ था, मैंने ले लिया। देन आफ्टर दैट नीचे मेरा क्या बोला था, मास ऑफ सॉल्यूशन, पर मैंने तुम्हें बोला था मास ऑफ सॉल्यूशन में बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम था, हु वांट्स टू सी। मास ऑफ सॉल्यूशन जो मैं नीचे लिखने वाला हूँ वो कितना होगा, इस मेरे को बोलो कोई, हेल्प मी। सर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, सो 10 था मास ऑफ सॉल्यूट मेरा, और ये 120, और इधर 100 होगा, सॉरी मैंने साइड में लिख दिया ना, ये Into तुम लोग 100. समझ, या 100 है, ठीक है, या इनटू 100 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मत भूल मत जाना, ठीक है, ये समझ लो था, मतलब ये ऊपर 100 है इनटू, नीचे हम लोग ने क्या किया, वी एडेड द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस द मास ऑफ सॉल्यूशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है। तो अब मेरे को मिल चुका है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, 130 into 100, इसको सॉल्व करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर मास वेट बाय वेट परसेंटेज। समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. किसको किसको समझ में आया, फास्ट आते हैं, हैंड उठाओ, फास्ट 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 फास्ट। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन में दिया रहता, ठीक है, चलो सीधा ही लिख देता, अगर क्वेश्चन में दिया रहता मास बाय, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, देन द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर आर एब्सोल्युटली नॉट सफिशिएंट, क्योंकि देखो इधर मेरे को क्या दिया हुआ है, मास सॉल्यूट, मास परसेंटेज में निकाल रहा हूँ अब किसका, ये है वेट बाय लीटर वॉल्यूम वाला, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। ये जो मैं निकाला आगे वाला क्वेश्चन वो क्या था, वेट बाय वेट, याद रखना वेट बाय वेट। एंड नाउ मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वी ऑलरेडी नो सॉल्यूट वाला ऊपर रहता है, so 10 NaCl दिया हुआ था, 10 NaCl मैंने ऊपर लिख दिया। नाउ द थिंग इज यू हैव टू फाइंड व्हाट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मेरे से पता था 100 ml, समझ में आया, इंटू 100 कर देता तो ये निकल जाता। ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये ऐड करने वाला, ठीक है, रखना मास में ही आता है। आर यू गाइस विद मी। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. अगर अगर मैं इधर वॉल्यूम बाय परसेंटेज मांगा, सो मैं क्या करता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बताओ, मैं तो तुम्हें दो चीज बता चुका हूँ, इसके बाद अगर नहीं बता पाया तो मतलब रियली मैं फेल कर गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, ओके, लेट मी टेल यू, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इधर मेरे को इसका डेंसिटी नहीं पता, ठीक है, NaCl का, तो NaCl का छोड़ दो, इसमें वॉल्यूम का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ओके। सो तुम लोग को समझ में आ गया, अगर वेट बाय वेट हुआ तो क्या हुआ, वेट बाय वॉल्यूम हुआ तो क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, एक बार फास्ट हैंड रेस कर दो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके। सो आई एम गोइंग टू assume you have all understood it now. Then after that, what we इसका टाइमिंग कब होता है, कब खत्म होता है ये क्लास। Sir, 10:30 बजे. Now we have mole fractions.
What is this? This is the ratio of the moles of particular component to the total number of moles of the solution. And you should know mole fraction को हम लोग एक से denote करते हैं. For example, if we take this formula, इसको हम लोग लिख सकते हैं. This is XA. A नीचे क्या रहता है? Subscript में रहता है. And this is the formula of mole fraction. What it says? It says the number of moles of A. Okay. The number of moles of A divided by the number of moles of solution. Number of moles of A को कैसे लिखते हैं? N नीचे एक A. And after that क्या दिया हुआ है नीचे? फॉर्मूला के हिसाब से the number of moles of the solution. We write it as this. ठीक है. एक solution है, उसमें दो ही कंटेंट है. One is A, another one is B. So this is going to be the formula. अगर उधर ही रहता, अगर तीन रहता, अगर C रहता, क्या फॉर्मूला हो जाता? गूगल है नहीं. Na का फॉर्मूला क्या होगा? मैं Na का मोल कंसेप्ट बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लीज हेल्प मी. मतलब Na plus Nb plus Nc हो जाएगा सर नीचे डिनोमिनेटर में. यस. ठीक है. जितना कंपोनेंट्स रहेगा उसके मोल्स नीचे होंगे. और जिसका मैं निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन, दैट इज गोइंग टू बी ऑन टॉप. ओके. And you should know, if I consider that कि ये मैं लिया, इसके अंदर दो ही कंपोनेंट है. Should know that mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to what पता है? One. Always one. Always one. अगर इधर ही तीन कंपोनेंट होता, then also one ही होता. मोल फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है, वन होता है. याद रखना है आप. ठीक है. मोल फ्रैक्शंस का टोटल फ्रैक्शन का जितना एडिशन करेंगे हम लोग, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन. क्या एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? अभी तक जितना किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर समझ आ गया. Okay. Okay, so I am taking it as yes. चलो. So same thing. अगर मैं B का निकालना चाहूँगा, B formula is going to be this NB by plus. After that, let's move on to question. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. ये वाला फॉर्मूला जो है इसे याद रखना है. ठीक है. ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा 100%. Na plus n goes to 1. ठीक है, याद रखना है. n goes sorry x equals to xa plus xb equals to mole fraction of all the component of a system. ठीक है, नया वाला है 1. बस और एक बार बहुत बार रिपीट कर दिया. एंड आफ्टर दैट लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ये बोलता है 40 ग्राम NaOH and 54 gram of what? H2O. Find the mole fraction of each component. चलो यार सब करो यार, ये तो कर पाओगे. So X NaOH ले लेता हूँ मैं. X NaOH सबस्क्रिप्ट में है. ठीक है. So what we are going to get here? पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका मोल फ्रैक्शंस, मतलब मेरे को मोल जरूरत पड़ेगी. ओके. मैं पहले मोल्स निकालूंगा. तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है मेरे को ये बताओ यार. आप नहीं बताने वाला कैसे मोल्स निकलते हैं, तुम लोग समझो. मैं बोल सकता हूँ इवन मास बोला मास. ये NaOH वाला है. प्लीज हेल्प मी. इसके कितने मोल्स हैं? प्लीज हेल्प मी. 40 ग्राम. कितने मोल्स है इसमें? Sir, 1 mole. 1 मोल सर 1. कैसा है यार?
मोलर मास ऑफ NaOH क्या होता है? मोलर मास ऑफ NaOH, Na यू शुड नो 23 होता है, और ये क्या होता है? 16 होता है आपका, और इसका होता है 1. गेट व्हाट? यू गेट 40. सो 41. गिवन मास मेरे को दिया हुआ है 40, एंड मोलर मास कितना है इसका? 40. देन वी गेट 1 मोल्स है इसमें, 1 मोल्स. देखो द थिंग इज, मैं तुम्हें एक चीज पहले बता देता हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें याद रखना है, एक बार नोट कर लो, ठीक है? ये इस कंपाउंड का तुम्हें एटॉमिक मास याद रखना है. हाइड्रोजन, हीलियम का, ठीक है? देन आफ्टर दैट यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? देन आफ्टर दैट सोडियम का, ठीक है? देन क्लोरीन का, सल्फर का, ओके? ये कुछ का याद रखना है, एंड इवन कैल्शियम का भी, ठीक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका भी. किसका याद रखना है? मैं तुम्हें लिमिट करके बोल रहा हूँ, ओके? मैं तुम्हें सब नहीं याद करने बोल रहा हूँ, सब लिमिटेड बोल रहा हूँ, बट यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ. हाइड्रोजन, हीलियम, ओके? आफ्टर दैट यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. आफ्टर दैट यू हैव सोडियम, मैग्नीशियम, देन क्लोरीन, सल्फर, ठीक है? और कैल्शियम, ठीक है? और पोटेशियम, ठीक है? ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, एक को, ठीक है, वो दोनों ले लेना. ये कुछ का मैं जो बोल दिया उसका तो याद रहना ही है, मैं तुम्हें दूसरा याद भी नहीं करने वाला हूं, ठीक है? फाइन. देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मुझे इसका नंबर ऑफ मोल जरूरत पड़ेगा. किसका? वाटर का. वाटर कैसे निकालूंगा? प्लीज हेल्प मी. इजंट इट? क्या मिल गया? NaOH के कितने मोल प्रेजेंट है? 40 में मिल गया, 40 ग्राम्स में. देन 54 ग्राम्स में वाटर के कितने मोल्स हैं? वो भी मुझे मिल चुका है. सो नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड. मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? दिस फॉर्मूला, ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला. अब मेरे को बताओ क्या होगा. मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी. एनीवन प्लीज हेल्प मी. सर 1/4 होगा सर. हाँ सर 1/4. कैसे वो 1/4? ये हो गया NaOH, ठीक है? NaOH प्लस what of H2. This is the formula we have to use, ठीक है? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना चाहता हूँ, सो मोल्स ऑफ NaOH विल बी ऑन टॉप, उसके नीचे टोटल वाला रहेगा. सबको समझ में आना चाहिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसमें तो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना था. तो उसके बाद सो वी गेट क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या मिला मेरे को? NaOH 1. देन नीचे क्या होगा? 1 प्लस 3. सो व्हाट वी आर गेटिंग 1/4. ये क्या निकला? ये NaOH का मोल फ्रैक्शन निकला. अब मैं क्या निकालने वाला हूँ? वाटर का. सेम थिंग मैं करने वाला हूँ. वाटर का क्या होगा? 3/4, इजंट इट? 3/4. समझ में आया कि नहीं? ये 3/4 कैसे आया? यस सर, आ गया सर. Yes, sir. ओके. नाउ मैं जस्ट मैं बोला था वो प्रॉपर्टी क्या था? The total component, if we add them, what we are going to get? We are going to get 1. Isn't it? वो नहीं होगा क्या? 3/4. What we are getting? O/4. 1. Equals to 1. समझ में आया ये प्रॉपर्टी? Yes. Yes sir. यस सर. इसको किसको समझ में आया? फास्ट हैंड रेस करो. फास्ट हैंड रेस करो. या वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ.
And after that, let's move on to the next question. What he says. Okay. Calculate the molarity of the solution of ethanol in water, in which the mole fraction of the ethanol is given. मोलरिटी को ऑलवेज यू शुड नो, ठीक है। मोलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2 मोल, मैं बोला है ये 2 मोल। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज ए काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं तुम्हें प्रीलिमिनरी आइडिया दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पूरा पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। मोलरिटी क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। इट टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इसको? लिखते हैं एज एम, 2m, मतलब 2 मोलर सोल्यूशन है। ये 2 मोलर सोल्यूशन है। एक मैं सोल्यूशन लिया हूँ किसी भी चीज का हो, ये मैं बोला ये 2 मोलर सोल्यूशन है, 2m सोल्यूशन। ये मोल का मतलब पता क्या है? मोल्स पर लीटर। मैं बोलना चाहूँ 2 मोलर मतलब मोल्स पर लीटर होता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं HCl है, रेज्यूम ये एक HCl का सोल्यूशन है। मैं तुम्हें बोला इसमें 2 मोलर है, ये 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। सो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? अगर मैं तो 2 मोलर बोल रहा हूँ, दैट मीन्स तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 2 मोल डाला हूँ 1 लीटर पानी में, ठीक है। आर यू गाइस विथ मी? समझ में आया है मैं क्या Yes, बोला sir. अभी? 2 Yes, sir. मोलर मतलब 2 मोल पर लीटर, मतलब मैं 2 मोल ऑफ HCl इस पानी में डाला हूँ, 1 लीटर पानी में डाला था मैं 2 मोल ऑफ HCl। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज, क्या बोलते हैं उसको? मोलरिटी। मोलरिटी का प्रीलिमिनरी कंसेप्ट दिया मैं। And after that, this question says कि मोलरिटी मेरे को निकालना है ऑफ इथेनॉल इन वाटर। मतलब इधर क्या क्या प्रेजेंट है? एक है तुम्हारा इथेनॉल, एक है इथेनॉल प्रेजेंट है, एक वाटर प्रेजेंट है। इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ। नाउ in which it is given that in which the mole fraction of ethanol is इतना। okay. मुझे क्या पता? मुझे पता है कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इज दिस मच, इतना मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन। मैं चीज में और मेरे से पूछा मोलरिटी कितना होगा। शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का, ओके। वाटर कितना वॉल्यूम कुछ नहीं दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू टेक इट एज, पता है कितना? 1000 लीटर्स ले लेना, ठीक है। एंड यू शुड कीप इन योर माइंड दैट वाटर का डेंसिटी कितना होता है, पता है? वाटर का डेंसिटी किसको पता है? डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग 1 ग्राम पर लीटर ही लेते हैं, okay? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं डेंसिटी निकाल जाऊँ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे को पता है 1 ग्राम पर लीटर। एंड नाउ द थिंग इज, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? प्लीज हेल्प मी। Sir, mass by volume. Mass by volume. मास बाय वॉल्यूम। एंड आई हैव टोल्ड यू इसमें 1000 लीटर्स है, ठीक है। सो अगर मैं 1000 को इधर लेकर आ जाता हूँ, 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट वाटर में 1000 लीटर्स जितना होता है, 1000 ग्राम भी उतना ही होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, खाली वाटर के केस में 1000 लीटर्स जितना होता है, 1000 ग्राम भी उतना ही होता है। सबका और किसी में भी सेम नहीं होगा, सबका अलग होगा, ठीक है। इसका मास अलग होता है और उसका वॉल्यूम अलग होता है। ओके, समझ में आ गया सबको अभी तक मैं जो बोला? मैं लास्ट लाइन जो बोला वाटर के बारे में समझ में आया? हैंड रेस करो Yes, प्लीज। sir. 12 हाथ भाई, आई हैव टू रिपीट अगेन? बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे टाइम दे रहा हूँ टाइम बर्बाद हो जाए, दैट इज थिंग। ओके, आई एम टेकिंग इट एज नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन, ये तुम्हें समझ में आ चुका है कि 1000 लीटर्स जितना हो 1000 ग्राम्स भी।
वाटर के केस में ओनली। सो इस क्वेश्चन पे करेंगे, वी विल टेक, मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और मुझे फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल को मैं ए ले आऊँ, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, ना है मेरे पास ऑलरेडी। देन Na इज व्हाट, इस मोल्स के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, जस्ट लुक एट इथेनॉल, इसके मोल्स के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, लेट इट बी, ठीक है, ऊपर ऐसे ही रहे। देन आफ्टर दैट मुझे पता है, क्या पता है कि वाटर में क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, वी विल टेक इट एज 1000 लीटर और 1000 ग्राम, ठीक है। अगर मैं तब इसका, अगर मेरे को पता है कि 1000 ग्राम इसका मास है, तो मैं इसका भी मोल निकाल सकता हूँ ना, कितने मोल है वाटर के, प्लीज मेरे को हेल्प करो। 1018। 1018 कितना होता है, बताओ थोड़ा मेरे को। कैलकुलेटर इज गोइंग टू बी 5.55, ठीक है। मोल्स, तो मैं क्या निकाल पाया, मैं वाटर का मोल्स निकाल लिया हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वाटर को मोल्स में इधर लिख लेता हूँ। और एक क्या, मेरे को Na के बारे में कुछ नहीं पता। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकता है क्या, टेल मी एनीवन, इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, इस इक्वेशन को, मैं इसमें से Na का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज माय क्वेश्चन। मेरे को ये तो पता है और ये मेरे को पता चल चुका है, अब मेरे को इधर से मैं Na निकाल सकता है, Yes, sir. एनीवन एल्स, कोई कुछ बोलना चाहता है। यस निकाल सकता हूँ मैं, इसको सॉल्व करोगे विल गेट द वैल्यू ऑफ Na, ठीक है। Na का वैल्यू जितना भी आया, ठीक है, लेस कुछ आएगा, ठीक है, 1.6 आया, लेस्ट मेरे को पता, मेरे को आंसर नहीं पता, तुमको आंसर निकालना है तुमको, ये तुम्हारा होमवर्क है। Assume, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आंसर आएगा, एक लिसन, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं, दिस वन इज एन, दिस वन इज एन, Na जो निकला है, ये जो Na जो निकला है, लेट अज्यूम मैंने x ले लेता हूँ यार, ये सब लिख दूंगा 1 पॉइंट पगला, ओके, x ले लेता हूँ, छोटा x, ओके, ये मेरा मिला मेरे को मोल्स ऑफ क्या, ये क्या था, Na क्या था, व्हाट वाज Na, प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज Na, Sir, mole of ethanol. Mole of ethanol. या मोल ऑफ इथेनॉल, तो मेरा लेट अज्यूम मेरे को x मिला है। नाउ कैन आई से कि x मोल प्रेजेंट है, ठीक है, x मोल आर डिसॉल्व्ड इन तुम्हारा कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर, और कितना 1000 ml, एक्चुअली ये था, मैंने एक ब्लंडर किया है, लीटर नहीं था वो, ओके, मैंने लीटर बोल दिया, वो ml होना चाहिए, ठीक है, मैं सॉरी, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर किया हूँ, वो जो मैं बोला था 1000 लीटर्स, ठीक है, वो लीटर्स नहीं, सॉरी, वो ml है, ओके, वो ml है, वो ml है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, ओके, ये ml है। अगेन मैं जो गलती मैं किया था, मैं तुम्हें समझा पाया क्या, मैं कहाँ गलती किया था, वाटर के 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम, समझ में आया, यस सर। ओके, ये याद रखना, ठीक है, मैं पहले लीटर्स बोल दिया, दैट इज रॉन्ग, सो वाटर का 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वाटर इधर कितना प्रेजेंट है 1000 ml, इजंट इट, और इथेनॉल के मोल्स कितने प्रेजेंट है x, सो कैन आई से इसका मोलरिटी x मोल है,
x मोल पर लीटर में बोल सकता हूँ क्या? ये लीटर है कि नहीं? ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, isn't it? Yes, sir. 1 liter is equal to 1000 ml. So क्या निकला है? x निकला है. तो मैं बोल सकता हूँ एक स्मॉल प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, एंड दैट इज माय कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल. कौन कौन नहीं समझा हाथ उठाओ. कौन कौन समझ गया हाथ उठाओ फास्ट. कौन कौन समझ गया? फास्ट 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 फास्ट. तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? मतलब सबको समझ आ जाना चाहिए. किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मुंह से बोलना. ओके, केस नहीं होना चाहिए. ओनली थिंग इज ये वाला मेजर गलती से लीटर्स बोल दिया. ठीक है, शुड बी 1000 ml एंड 1000 ग्राम. वाटर के केस में सेम ही होता है. ओके, अब मैं समझा पाया. सेशन फ्रूटफुल रहा आई गेस. Yes, sir. वॉइस वॉइस वॉइस. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. जब तुम लोग कॉपी में लिखोगे एक बार खुद ट्राई करना. ठीक है, तुम्हें और अच्छा से समझ आ जाएगा. ओके ओके देन कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू गाइस कैन लीव. नेक्स्ट Thank क्लास में you, हम लोग sir. मोलरेट शुरू करेंगे. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank ओके, you, sir. समझ में आया ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you, ओके sir. ओके फाइन. या